35,493 शादीशुदा महिलाओं ने दहेज के कारण आत्महत्या कर दी। दहेज प्रथा ने सभी धर्म को बराबर कर दिया है। कुछ कानून के अंतर्गत दहेज लेना या देना कानूनन अपराध होगा। फॉर्म कुछ इस प्रकार का है। इस तरह शादियां होने से लव मैरिज या भागकर शादियां नहीं हो पाएंगी। खिलाड़ी वे भी 2 या 3 शादियां नहीं कर। आखिर कब तक बेटियां दहेज के दरिंदों के भेंट चढ़ती रहेगी? आखिर कब तक बेटियां गर्भ में ही मारी जाती रहेगी? क्या बेटियों को जीने का हक नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक समाधान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा की। भारत में हर वर्ष लाखों या करोड़ों की मात्रा में दहेज लिया या दिया जाता है। अगर किसी एक वर्ष की बात करूं तो हर वर्ष भारत में 6,400 मामले दर्ज किए जाते हैं। यह सभी मामले सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन जो मामले सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, सोचिए उसकी क्या संख्या होगी। यूं तो भारत में बहुत सारी पुरानी कुरीतियां हैं, लेकिन दहेज प्रथा सबसे ऊपर आती है। चलिए हम दहेज प्रथा और विस्तार से बात करते हैं। दहेज प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जो एक पिता अपनी बेटी के शादी में आशीर्वाद के रूप में खुशी से दिया करते हैं, जैसे कि टिकाऊ सामान, चल अचल संपत्ति का कुछ हिस्सा, कुछ नगद। लेकिन आजकल दहेज को बड़ी ही उपलब्धि के रूप में देखा जाने लगा है। इसके भीषण परिणाम हो रहे हैं। शादीशुदा लड़कियों के प्रति अत्याचार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अकेले 2017 से 22 के बीच 35,493 शादीशुदा महिलाओं ने दहेज के कारण आत्महत्या कर ली। प्रत्येक वर्ष 7,000 से अधिक महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। दहेज प्रथा में भी अब श्रेणियां आ गई हैं, जैसे जातियों के हिसाब से दहेज ली और दी जा रही है। इस दहेज प्रथा ने सभी धर्म को बराबर कर दिया है। कुछ लोग जो पैसे वाले हैं दहेज शान और दिखावे के लिए देते हैं, लेकिन इसी वजह से गरीब लोगों को भी दहेज देना पड़ता है। गरीब लोग कई बार जमीन बेच देते हैं, कई बार बहुत बड़ी कर्ज लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर भी बेचना पड़ता है ताकि बेटी को सुख सुविधा दे सके, उन्हें ससुराल में ताने ना झेलना पड़े। इतना करने पर भी दहेज के लोग ही समय समय पर अपनी बहुओं पर अत्याचार करते हैं। आपने सुना ही होगा, कई बार मारपीट की जाती है, कई बार जला दी जाती है, कई बार घर से भगा तक दी जाती है और कई बार तलाक की धमकियां भी दी जाती है। इन्हीं वजहों से कई बार महिलाएं गलत फैसला ले लेती हैं। लेकिन इनके लिए भारत सरकार ने क्या किया, चलिए देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1961 में दहेज प्रथा कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दहेज लेना या देना कानूनन अपराध होगा। इसमें 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। पर क्या यह कानून दहेज प्रथा को रोकने में कामयाब हुआ? आज भी प्रतिवर्ष लाखों या करोड़ों की संख्या में शादियां हो रही हैं और उन शादियों में भर भर कर दहेज दिया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति 3 से 5 लाख तक की दहेज देता है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो यह 3 से 5 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। यह बहुत बड़ी रकम होती है। यहाँ भारत सरकार का कानून बिल्कुल बेअसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत जब आप किसी पर दहेज उत्पीड़न का केस करते हैं तब यह कानून कार्य करता है, अन्यथा नहीं। क्या मेरे दहेज उत्पीड़न के केस करने से वह व्यक्ति दोबारा मेरे घर रिश्ता जोड़ेगा? क्या दूसरे व्यक्ति यह जानने के बाद हमारे घर दोबारा रिश्ता जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन की सारी कमाई एक बेटी के शादी में खर्च कर देता है। मान लीजिए किसी के पास 1 से अधिक बेटी हुई तो वह फिर क्या करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना केस किए ही दहेज प्रथा को खत्म किया जा सके? चलो जानते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारे पास एक ऐसा समाधान है जिसमें हम बिना केस किए ही दहेज प्रथा को समाप्त कर सकते हैं। यह समाधान यह है कि शादियों की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और यह रजिस्ट्रेशन शुरू के 5 सालों तक अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। डरिए नहीं, यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ सरकार को सूचित करने के लिए है ताकि आफ्टर मैरिज वह हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके। शादियां जो जिस धर्म में है उसी धर्म रीति रिवाज के हिसाब से शादियां कर सकेंगे। शादी से ठीक पहले 5 या 10 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और शादी के कुछ दिन बाद दूल्हे अपने गांव के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पुनः उस वेबसाइट को ओपन करें और शादी हो चुकी है कंफर्म करें, ताकि सरकार आफ्टर मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके। चलिए पहले फॉर्म को देखते हैं, क्योंकि दहेज को फॉर्म के द्वारा ही रोका जा सकता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। कृपया आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखें और समझें। फॉर्म कुछ इस प्रकार का है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए फॉर्म के अनुसार लड़का एवं लड़की, उनके क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फोन नंबर, एड्रेस दोनों के होने चाहिए। साथ में डेट ऑफ मैरिज यानी शादी की डेट होनी चाहिए। उसके बाद लड़का एवं लड़की यानी दूल्हा एवं दुल्हन उन दोनों की माता पिता, आधार नंबर, फोन नंबर, इवन की एड्रेस भी, शॉर्ट एड्रेस इनके होने चाहिए। उसके बाद लड़की के माता पिता ने लड़के वालों को क्या दिया है उसकी डिटेल में यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। इस बॉक्सेस में जैसे गोल्ड, सिल्वर, बेड, सोफा, टीवी, फ्रिज इत्यादि जो भी दिए हैं उनके पक्के रेट लिस्ट लिखे होने चाहिए और पक्के बिल स्कैनिंग के साथ होनी चाहिए, ताकि कल कोई किसी तरह की परेशानी अगर लड़की को आती है और कभी ऐसी कोई घटनाएं घटती है तो ये पक्का सबूत सरकार के पास जमा रहे। उसके बाद लड़की एवं लड़के के दोनों के साथ दो गवाह हो दोनों गांव से और एक ही जगह पर जाकर इनकी ऑनलाइन हो दोनों गवाहों की विटनेसों के आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर होने चाहिए दोनों के दोनों साइड से। और उसके साथ साथ लड़की एवं लड़के, उनकी माता पिता और गवाह इन सब के नीचे में साइन हो और इन सभी से थाना अध्यक्ष कुछ सवालात करे, जैसे कि शादी किस डेट को है, दहेज लिया है या नहीं लिया है, लड़का एवं लड़की किस गांव के हैं। इस तरह के कुछ सख्ती से सवालात किए जाएं ताकि यह दहेज को रोकने में कामयाब हो। और जब यह सारी बातें सुनिश्चित हो जाए तब जाकर थाना अध्यक्ष साइन करे, हस्ताक्षर करे, इस फॉर्म को पूरी करे। इस तरह से शादियां होने से भारत सरकार और भारत के नागरिक को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। एक नंबर पर इस तरह से शादियां होने से भारतीय नागरिक को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, जमीनें नहीं बेचनी पड़ेगी या फिर घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इससे ठोस बचत होगी और गरीबी से बाहर आने में वे कामयाब होंगे, सरकार पर भी बोझ कम पड़ेगा। नंबर 2, इस तरह से शादियां होने से सरकार की तरफ से जो एज सीमा लड़का एवं लड़की के लिए रखी गई है उसी एज सीमा में शादियां होंगी, कम उम्र में शादी नहीं हो पाएंगी। नंबर 3, इस तरह से शादियां होने से तलाक के मामले में बहुत कमी आ जाएगी। इस तरह से शादियां होने से लव मैरिज या भागकर शादियां नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्हें भी ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इस तरह से शादियां होने से सरकारी नौकरी वाले बड़े आदमी भी अपनी 2 या 3 शादियां नहीं कर पाएंगे। सरकार को हर साल कितनी शादियां होती हैं उसका सटीक आंकड़ा मिलेगा। इस तरह से शादियां होने से भ्रूण हत्याएं नहीं होंगी और बेटियों को परिवार और समाज में बराबरी का अधिकार मिलेगा। जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े उद्योगपति, खिलाड़ी, वे भी 2 या 3 शादियां नहीं कर पाएंगे। देखिए फायदे बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी बातें नहीं बता पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं दहेज प्रथा को रोका जाए तो आप प्लीज पब्लिक समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी लगी हो तो जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।